गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 आज भी खड़े हैं तालाब एक लेख लेके आई हूँ जो कि अनुपम मिश्र द्वारा लिखित है। इसमें इन्होंने बताया है कि पानी का महत्व कितना है और हमारे लिए आज भी तालाब कितने खड़े होते हैं। कहते हैं कि बेटा पानी का महत्व कौन नहीं जानता, पानी सबको चाहिए, लेकिन पानी की चिंता कौन करेगा। पानी की चिंता हजारों सालों से भारत का समाज यानी कि हम सब करते रहे हैं। हजारों सालों से हम पानी को संभालने के लिए तालाब, जोहड़ आदि बना और बनवा रहे हैं। पानी के बारे में जगा रहा यह लेख अच्छे अच्छे काम करते जाना। राजा ने कूड़न किसान से कहा था। कूड़न, बूढ़न, सरमन और कोराई थे 4 भाई। चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कूड़न की बेटी आती पोटली में खाना लेकर। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो, उसकी कुल्हाड़ी तो पत्थर पर पड़ते ही लोहे से सोने में बदल गई और फिर बदलती जाती है। इस लंबे किस्से की घटनाएं बड़ी तेजी से है। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी खेत पर आती है। अपने पिता और चाचाओं को सब कुछ एक सांस में बता देती है। चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है। जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। वे लोहे की जिस चीज़ को छूते हैं वह सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देती है, पर आंखों को यह चमक ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कूड़न को लगता है कि देर सवेर राजा तक यह बात पहुंची जाएगी और तब पारस छिन जाएगा। तो क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वह खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दे। किस्सा आगे बढ़ता है कि फिर जो कुछ घटता है वह लोहे को नहीं बल्कि समाज को पारस से छूने का किस्सा बन जाता है। राजा न पारस लेता है न सोना, सब कुछ कूड़न को वापस देते हुए कहता है, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। यह कहानी सच्ची है, ऐतिहासिक है, नहीं मालूम, पर देश के मध्यम भाग में एक बहुत बड़े हिस्से में यह लोगों के मन में रमी हुई है। यहीं के पाटन नामक क्षेत्र में 4 बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर है। बूढ़ागर में बूढ़ा सागर, मंझवा गांव में सरमन सागर, हुआ ग्राम में क्रोशाई सागर है, तो कुंडम गांव में कुंडम सागर। सन 1907 में देश घूम रहे अंग्रेज ने भी इस इलाके में कई लोगों से यह किस्सा सुना था और फिर देखा परखा था इन 4 बड़े तालाबों को। तब भी सरमन सागर इतना बड़ा था कि उसके किनारे पर 3 बड़े बड़े गांव बसे थे। देश के मध्य भाग में ठीक हृदय में धड़कने वाला यह किस्सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ किसी न किसी रूप में फैला हुआ मिल सकता है और इसी के साथ मिलते हैं सैकड़ों हजारों तालाब। इनकी कोई ठीक गिनती नहीं है। इन अगिनत तालाबों को गिनने वाले नहीं, इन्हें तो बनाने वाले लोग आते रहे और तालाब बनते रहे। किसी तालाब को राजा ने बनवाया, तो किसी ने रानी ने, तो किसी साधारण गृहस्थ ने, विधवा ने बनवाया, तो किसी को असाधारण साधु संत ने। जिस किसी ने भी तालाब बनवाया वह महाराज या महात्मा ही कहलाया। देश के इस कोने से उस कोने तक तालाब बनते चले आए थे। आज के रीवा जिले का जोहड़ी गांव है, कोई 2500 की आबादी का, लेकिन इस गांव में 12 तालाब हैं। इसी के आसपास है ताल मुकेदान आबादी बस कोई 1500 की, पर 10 तालाब हैं गांव में। जिस दौर में ये तालाब बने थे उस दौर में आबादी और भी कम थी, यानी कि तब जोर इस बात पर था कि अपने हिस्से में बरसने वाली हर एक जो बूंद थी वो इकट्ठी कर ली जाए और संकट के समय में आसपास के जो क्षेत्र में है उसमें बांट दी जाए। वरुण देवता का प्रसाद गांव अपनी अंजलि में भर लेता था और जहां प्रसाद कम मिलता वहाँ तो एक बूंद भी भला कैसे बरसने दी जा सकती थी। देश में सबसे कम वर्षा के क्षेत्र में जैसे राजस्थान, उसमें भी सबसे सूखा माने जाने वाले था रेगिस्तान में बसे हजारों गांव के नाम ही तालाब के आधार पर मिलते हैं। गांव के नाम के साथ ही जुड़ा है सर यानी तालाब। सर नहीं तो गांव कहाँ। यहाँ तो आप तालाब गिनने के बदले गांव ही गिनते जाएं और फिर इस जोड़ में 2 या 3 का गुना कर दें।
कहा जा सकता है कि इस सदी के प्रारंभ तक आषाढ़ के पहले दिन से भादों के अंतिम दिन तक कोई 11 से 12 लाख तक तालाब भर जाते हैं और अगले जेठ तक वरुण देवता का कुछ न कुछ प्रसाद बांटते रहते थे, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे काम करते जाते थे। इस कड़ी की मजबूती सिर्फ राजाओं पर ही नहीं छोड़ी गई थी, समाज के वे अंग भी हैं जो आज की परिभाषा में आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। तालाबों की कड़ी को मजबूत बनाए रखते थे। मेघा ढोर चराया करता था। यह किस्सा 500 बरस पहले का है। पशुओं के साथ मेघा सुबह निकल जाता। कोसों तक फैला सपाट रेगिस्तान। मेघा दिन भर का पानी अपने साथ एक कुपड़ी मिट्टी की चपड़ी सुराही में ले जाता। शाम वापस लौटता। एक दिन कुपड़ी में थोड़ा सा पानी बच गया। मेघा को न जाने क्या सूझा कि उसने एक छोटा सा गड्ढा किया, उसमें कुपड़ी का पानी डाला और आग के पत्तों से गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दिया। चराई का काम आज यहाँ, कल कहीं और मेघा 2 दिन तक उस जगह पर नहीं जा सका। वहाँ तक तीसरे दिन पहुँच पाया। उत्सुक हाथों ने आग के पत्ते धीरे से हटाए। गड्ढे में पानी तो नहीं था, पर ठंडी हवा आई। मेघा के मुंह से शब्द निकला, भाप। मेघा ने सोचा कि यहाँ इतनी गर्मी में थोड़े से पानी की नमी बची रह सकती है, तो फिर यहाँ तालाब भी बन सकता है। मेघा ने अकेले ही तालाब बनाना शुरू किया। अब वह रोज अपने साथ कुदाल तगड़ी भी लाता। दिन भर अकेले मिट्टी खोदता और पाल भर डालता। गायें भी वहीं आसपास चरती रहती। भीम जैसी शक्ति थी, लेकिन भीम की शक्ति जैसा संकल्प था मेघा के पास। 2 वर्ष तक वह अकेले ही लगा रहा। सपाट रेगिस्तान में पाल का विशाल घेरा अब दूर से दिखने लगा था। पाल की खबर गांव को भी लगी। अब रोज़ सुबह गांव से बच्चे और दूसरे लोग भी मेघा के साथ आने लगे। सब मिलकर काम करते। 12 साल हो गए थे। अब भी विशाल तालाब पर काम चल रहा था, लेकिन मेघा की उम्र पूरी हो गई। तब तालाब पर मेघा के बदले पत्नी काम करने आती। 6 महीने में तालाब पूरा हुआ। भाप के कारण बनना शुरू हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम भी भाप पड़ा, तो बाद में बिगड़कर बाप हो गया। चरवाहे मेघा को समाज ने मेघा जी की तरह याद रखा और तालाब की पाल पर ही उनकी सुंदर छतरी और उनकी पत्नी की स्मृति में वही एक देवली बनाई गई। बाप बीकानेर जैसलमेर के रास्ते में पड़ने वाला छोटा सा कस्बा है। चाय कचौरी की 5-7 दुकानों वाला बस अड्डा। बसों से तिगनू ऊंची पाल अड्डे के बगल खड़ी। मई जून में पाल के इस तरह लू चलती है। उस तरफ मेघा जी तालाब में लहरें उठती हैं। बरसात के दिनों में तो पानी 4 मील फैल जाता है। उस गुनी समाज के हाथ से पानी का प्रबंध किस तरह छीना गया, इसकी एक झलक भी देखिए। राज बदला, अंग्रेज आए। उसी दौर में दिल्ली में नल लगने लगे थे। नल लगते गए। जगह जगह से बने तालाब, कुएं, बावड़ियों के बदले अंग्रेज द्वारा नियंत्रित वाटर वर्क्स से पानी आने लगा। पहले सभी बड़े शहरों में और फिर धीरे धीरे छोटे में भी यही स्वप्न साकार किया जाने लगा। पर केवल पाइप बिछाने और नल की टोटी लगाने देने से पानी नहीं आता। यह बात उस समय नहीं, लेकिन आज़ादी की कुछ समय बाद धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। सन 1970 के बाद तो यह डरावने सपने में बदलने लगी थी। तब तक कई शहरों के तालाब उपेक्षा की गाज से पट चुके थे और उन पर नए मोहल्ले, बाजार, स्टेडियम खड़े हो चुके थे। पर पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। तालाब हथिया कर बनाए गए उन मोहल्लों में वर्षा के दिनों में पानी भर जाता और फिर वर्षा बीती नहीं कि इन शहरों में जल संकट के बादल छाने लगते हैं। शहरों को पानी चाहिए, पर पानी के दे सकने वाले तालाब नहीं। तब पानी ट्यूबवेल से नहीं मिल सकता। तब पर इसके लिए बिजली, डीजल के साथ साथ उसी शहर के नीचे पानी चाहिए। कुछ शहरों ने दूर बहने वाली किसी नदी से पानी उठाकर लाने के लिए बेहद खर्चीले तरीके अपनाए, लेकिन ऐसी नगर पालिकाओं पर करोड़ों रुपए के बिजली के बिल पड़ चुके थे। इंदौर का ऐसा उदाहरण आँख खोल सकता है। यहाँ दूर बह रही नर्मदा पानी लाया गया था। इस इंदौर में अभी कुछ ही पहले तक बिलावली जैसा तालाब था, जिसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज के गिरने जाने पर नौसेना के गोताखोर उतारे गए थे, पर वे डूबे जहाज को आसानी से खोज नहीं पाए थे। आज बिलावली एक बड़ा सूखा मैदान है और इसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज उड़ाए जा सकते हैं। इंदौर के पड़ोस में बसे देवास शहर का किस्सा तो और भी विचित्र है। पहले 30 वर्ष में यहाँ के सभी छोटे बड़े तालाब भर दिए गए। उस पर मकान और कारखाने खुल गए, लेकिन फिर पता चला कि इन्हें पानी देने का कोई स्रोत नहीं बचा। शहर के खाली होने तक की खबरें छपने लगी थी। शहर के लिए पानी जुटाना था, पर पानी कहाँ से लाएं? देवास के तालाब और कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर 10 दिन तक दिन रात काम चलता रहा। 25 अप्रैल 1990 को इंदौर से 50 ट्रैक्टर
टैंकर पानी लेकर रेलगाड़ी देवास आई। ढोल नगाड़े बजाकर पानी की रेल का स्वागत हुआ। मंत्री जी ने रेल स्टेशन नर्मदा का पानी पीकर इस योजना का उद्घाटन किया। संकट के समय इससे पहले भी गुजरात, तमिलनाडु के कुछ शहरों में रेल से पानी पहुंचाया गया, पर देवास में तो अब हर सुबह पानी की रेल आती। टैंकरों का पानी पंपों के सहारे टंकियों में चढ़ता और तब शहर में बढ़ता। रेल का भाड़ा हर रोज 40,000 रुपया। बिजली से पानी ऊपर चढ़ाने का खर्च अलग और इंदौर से मिलने वाले पानी का दाम भी कम लग जाए तो पूरी योजना दूध के भाव पड़ेगी। उपेक्षा इस आंधी में कई तालाब फिर भी खड़े हैं। देश भर में कोई 8 से 10 तक तालाब आज भी भर रहे हैं और वरुण देवता का प्रसाद बांट रहे हैं। उनकी मजबूत बनक इसका एक कारण है, पर एकमात्र कारण नहीं। समाज में तालाबों की स्मृति अभी भी शेष है। स्मृति की यह मजबूती पत्थर की मजबूती से ज़्यादा मजबूत है। न जाने कितने शहर, कितने गांव इन्हीं तालाबों के कारण टिके हुए हैं। बहुत सी नगर पालिकाएँ आज भी इन्हीं तालाबों के कारण कारण पल रही हैं और सिंचाई विभाग इन्हीं के दम पर खेतों को पानी दे पा रहे हैं। अलवर जिले के बीजा की ढहा जैसे अनेक गांव में आज भी सागरों के वही नायक नए तालाब खोद रहे हैं और पहली बरसात में उन पर रात भर पहरा दे रहे हैं और कुछ कानों में आज भी ये स्वर गूंजता है, अच्छे काम करते जाना। धन्यवाद।